वीकली बहुत इम्पोर्टेंट लेवल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए स्विंग लेवल्स होंगे। स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ये वीडियो पूरा वीक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेके आखिर तक देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल वीकली फोरकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक देखनी है, और इन लेवल्स को अपने पास नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं लिख के रख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, ये आप देख लें, 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, उसके लिए टाइम फ्रेम वीक का नहीं लेते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी। जैसा कि हम डेली फोरकास्ट या डेली एनालिसिस जब करता हूँ तो 30 मिनट की कैंडल लेते हैं। 30 मिनट का जब यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है तो वो डेली फोरकास्ट, डेली प्राइस प्रिडिक्शन, एनालिसिस, ट्रेड आइडियाज़ के लिए टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट का, ठीक है। और अगर हम वीकली का जब एनालिसिस करने लगते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो 1 डे का टाइम फ्रेम लेना होता है, ना कि वीक का लेना। वीक का तो लॉन्ग टर्म, वो तो 6 महीने के लिए लंबी ट्रेडें होती हैं। स्विंग सिग्नल जो कि 1 से 2 महीने चलता है, उसके लिए 1 डे का टाइम फ्रेम लेते हैं, और ये वीकली एनालिसिस 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको एक्यूरेसी अच्छी देगा। ये आपके सामने गोल्ड का 1 डे का टाइम फ्रेम है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ऊपर सेल के 2 जोन है करीब करीब, और नीचे बाय का जोन है। मैंने पूरी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट ली, इसका प्रीवियस हाई, वीक का लो, उसके अलावा पैराबोलिक सार इंडिकेटर और ATR एवरी ट्रू रेंज, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सुपर ट्रेंड, ठीक है ना, MACD की मूविंग एवरी कन्वर्जन डाइवर्जन, तमाम मैथमेटिकली RSI की सब कुछ, ADX को भी चेक किया, ठीक है ना, फंडामेंटल न्यूज़ को देखा कि कमिंग वीक्स में क्या है। तो टू द पॉइंट आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे इतना लंबा वीडियो को नहीं करना है, लिहाजा आपको डायरेक्ट लेवल बता देता हूँ। आपके सामने गोल्ड का जो 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप देखें, ये एक गोल्ड डबल टॉप बनाने जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये टॉप है, मैं सर्कल मार करता हूँ ये, और दूसरा यहाँ पे टॉप लगने जा रहा है। अगर गोल्ड डबल टॉप लगाता है, और डबल टॉप अगर लगता है ऐसे, तो नेक्स्ट गोल्ड डाउन भी जा सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे एक्यूरेसी होती है, इंडिकेटर इंडिकेशन देते हैं, वो एक्सपर्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको इंडिकेशन देनी होती है कि इंडिकेटर वो होता है, ना कि सिग्नल होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देते हैं। तो यहाँ पे ये डेली की कैंडल्स में ये बेरिश इनगल्फिंग, ये देखें, ये ग्रीन कैंडल के बाद भरपूर एक रेड कैंडल क्लोज हुई, इसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग। और बेरिश इनगल्फिंग के बाद अगर रेड कैंडल क्लोज हो तो वो कंफर्म सिग्नल होता है। और आप यहाँ पे देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग, फिर रेड कैंडल, और फिर ये देखें गोल्ड ने ये नीचे डिप मारा। तो बेरिश इनगल्फिंग जहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग होती है वो प्राइस लेते हैं, विक नहीं लेते। तो ये जो बॉडी की क्लोजिंग है, यहाँ पे देखें, ये ग्रीन और रेड कैंडल की, तो इसकी मैंने प्राइस ली है, ये आप देख लें 2718.75 है। आपने इसको राउंड फिगर में नोट कर लें, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2720 एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे गोल्ड डबल टॉप लगा के डाउन आ सकता है। 2720 का लेवल जो है वो ऊपर रेजिस्टेंस है, नोट कर लें, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भी ब्रेक होती हैं ट्रेडिंग में, और सपोर्ट भी ब्रेक होती हैं। अभी के लिए 2720 रेजिस्टेंस है। अगर 2720 गोल्ड ने ब्रेक कर दिया
तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मेरी एक वीडियो है, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, वो एक वीडियो देख लें तो आपके लिए आसानी होगी। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करता हूँ। 2720 फ़िलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से गोल्ड डाउन आ सकता है डबल टॉप लगाने के बाद। नेक्स्ट सिनेरियो ये बन रहा है कि 2720 से अगर गोल्ड ऊपर से डाउन आता है, ये भी 1 डे का ही टाइम फ्रेम है, अगर डाउन आता है तो नीचे का मैंने लेवल, एक बाय का जोन नीचे है क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न पे चलना है मैंने, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल से देखें, इसको मॉर्निंग स्टार चार्ट पैटर्न में कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न में। और यहाँ पे 2 डॉजी कैंडल्स, एक ये डॉजी कैंडल और एक हैमर टाइप ये कैंडल क्लोज हुई। तो जो मैक्सिमम लो होता है, मतलब इसकी विक से पिछली कैंडल की विक ज़्यादा डाउन है, तो यहाँ पे ये डॉजी कैंडल, अच्छा डॉजी कैंडल की विक लेते हैं क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, कन्फर्मेशन है, तो ये मैक्सिमम लो है। वीकली स्विंग सिग्नल के लिए 2539.82, तो 2539 अगर गोल्ड मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होती है, ऊपर का लेवल है 2720, ये है रेजिस्टेंस, और नीचे का लेवल है 2739, ये है सपोर्ट। ये 2 स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, ऊपर का 2720 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 2739 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये कमिंग वीक है और मंथ में भी जा सकता है। 2700 लिख बैठा हूँ, ये है 2500 क्योंकि वीक का मैं आपको बता रहा हूँ। अभी गोल्ड मार्केट 2700 से भी नीचे है, ऊपर है 2720 और नीचे है 2539, यानी कि गोल्ड मार्केट 2600 को अगर नीचे ब्रेक करती है तो फिर 2539। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स अपने पास नोट डाउन कर लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट वाली वीडियो देख लें, ट्रेडिंग को सीखें। अगर 2720 ब्रेक होता है ऊपर, फ़िलहाल डेली की कैंडल भी आज की प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियो थोड़ी देर बाद मैं बनाता हूँ क्योंकि मैंने H4 की कैंडल का वेट कर रहा हूँ। जब वो क्लोज होगी तो मैं आपको एनालिसिस दूंगा। 2720 अगर ब्रेक होता है तो फिर ये एक रेड लाइन आप देख रहे हैं। इस रेड लाइन के ऊपर मैंने जब प्राइस को नोट डाउन किया, ये देखें, ये रेड लाइन, ये आपके सामने R2 है, रेजिस्टेंस 2 2791। दैट्स इट, बस ये 3 लेवल फ़िलहाल के लिए। जो नज़दीक तरीन का लेवल है वो 2720 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर है, अगर 2720 ब्रेक होती है तो फिर 2791 की ये रेजिस्टेंस है, मैंने R लिख दी है। और नीचे सपोर्ट जो है वो है 2539। दैट्स इट। ये वीकली के लेवल्स अपने पास नोट डाउन कर दें। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। और हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।